हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। हम आधुनिक तथा समकालीन कलाकार के अध्याय को कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल के बारे में। डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1 सितंबर 1942 ईस्वी को इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज के सिरसा कस्बे में हुआ था। डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल ने कला में 5 वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया? ये कलकत्ता के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट से। डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल किसके शिष्य थे? तो ये छितेंद्र नाथ मजूमदार के शिष्य थे। अगला पॉइंट है 4 जनवरी 1968 ईस्वी को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग में अपने कला गुरु छितेंद्र नाथ मजूमदार के स्थान को लेक्चरर के रूप में किसने सुशोभित किया? तो ये किया है डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल ने। ये चित्र श्याम बिहारी अग्रवाल का है, मेला से वापसी, जो कि जल रंग क्रॉस माध्यम में बनाया गया है। मेला से वापसी। अगला पॉइंट है किसके प्रयत्नों से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला के स्नातक से लेकर स्नातकोत्तर बीएफए एवं एमएफए तथा शोध कार्य का शुभारंभ हुआ? ये हुआ है डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल के प्रयासों से। अगला पॉइंट है भारत में एक्रेलिक वॉश चित्रण तकनीक के आविष्कारक कौन है? भारत में एक्रेलिक वॉश चित्रण तकनीकी के आविष्कारक कौन है? तो यह है डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल। अगला पॉइंट है रूप शिल्प कला पत्रिका जिसके संपादक प्रसिद्ध चित्रकार डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल हैं, कहाँ से प्रकाशित होती है? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। अगला पॉइंट है बंगाल चित्र परंपरा के अंतिम जीवित चित्रकार कौन है? ये हैं डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल। पॉइंट है कला इतिहासकार राकेश गोस्वामी द्वारा निर्माणाधीन लघु फिल्म खाली कैनवास किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? तो ये आधारित है डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल के जीवन पर। अब हम पढ़ेंगे ए रामचंद्रन के बारे में। अच्युतन रामचंद्रन नायर, जिसे ए रामचंद्रन के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय चित्रकार हैं। इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 1935 ईस्वी में केरल के अटिंगल में हुआ था। अगला पॉइंट है ए रामचंद्रन ने कला की शिक्षा कहाँ से व किसके सानिध्य में प्राप्त की? तो 1961 ईस्वी में कला भवन शांति निकेतन से राम किंकर बैज और विनोद बिहारी मुखर्जी के सानिध्य में। अगला पॉइंट है 1965 ईस्वी में रामचंद्र कला शिक्षा में एक विख्याता के रूप में कहाँ नियुक्त किए गए? जामिया मिलिया इस्लामिया में। अगला पॉइंट है जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय नई दिल्ली में चित्रकला के प्रोफेसर विभागाध्यक्ष कौन रहे? तो ये रहे हैं ए रामचंद्रन। अगला पॉइंट है ये ए रामचंद्रन का चित्र है ययाति श्रृंखला संध्या, जो कि 1986 ईस्वी में कैनवास पर तैल रंग माध्यम में बनाया गया था और ये बड़ेहरा आर्ट गैलरी नई दिल्ली में संग्रहित है। ययाति श्रृंखला। अगला पॉइंट है ए रामचंद्रन थे तो ये चित्रकार, मूर्तिकार तथा भित्ति चित्रकार थे। ए रामचंद्रन का विवाह किसके साथ हुआ था? तो तान युआन चमेली चीनी महिला से हुआ था। अगला पॉइंट है एक चित्रकार के रूप में ए रामचंद्रन की वास्तविक ख्याति उनकी किस कृति से हुई? तो मास्टरपीस म्यूरल ययाति, जो कि 1986 ईस्वी में बनाई गई। अगला पॉइंट है ययाति विशाल भित्ति चित्र का आकार कितना है? तो 60 फीट लंबाई और 7 फीट चौड़ाई, 60 फीट लंबाई और 7 फीट चौड़ाई। अगला पॉइंट है ययाति कृति में कुल कितने मूर्ति शिल्प हैं? तो 13, सभी कांस्य मूर्तियां हैं। अगला पॉइंट है ययाति कलाकृति को कहाँ प्रदर्शित किया गया है? ये 1986 ईस्वी में दिल्ली के वेदरा आर्ट गैलरी में प्रदर्शित किया गया है। ययाति संध्या किससे संबंधित है? ये संबंधित है महाभारत से।
अगला पॉइंट है, किस कलाकार ने तमिलनाडु के चेन्नई के पास श्री पेरुम्बदूर में राजीव गांधी मेमोरियल में एक ग्रेनाइट बेस रिलीफ 20 फीट ऊंची मूर्ति को 2003 में पूरा किया? ये पूरा किया है ए रामचंद्रन ने। अगला पॉइंट है, किस कलाकार ने केरल स्थित मंदिरों की मूर्तियों पर व्यापक अध्ययन व लेखन किया? तो ए रामचंद्रन ने। अगला पॉइंट है, केरल अजंता के भित्ति चित्रों के अलावा ए रामचंद्रन के चित्रों पर मैक्सिको के किन कलाकारों का प्रभाव है? तो ओरोस्को, रिवेरा और सीके रोज का। अगला पॉइंट है, ए रामचंद्रन पर किस कलावाद का प्रभाव है? ये प्रभाव है अभिव्यंजनावाद का। अगला पॉइंट है, विशाल कैनवास पर अंकित चित्र काली पूजा जो कि 1972 तथा कब्र खोदने वाले जो कि 1977 का चित्र है, किसका है? तो यह है रामचंद्र का। अगला पॉइंट है, पोखरण राजस्थान के परमाणु विस्फोट से आहत ए रामचंद्रन ने 1975 ईस्वी में किस चित्र श्रृंखला की रचना की? तो रागिनी की। अगला पॉइंट है, रंगकर्मी और कला वर्मज्ञ इब्राहिम अलकाजी के विशेष आग्रह पर उनके लिए किसने भित्ति चित्र बनाए? तो ए रामचंद्रन ने। अगला पॉइंट है, किस कलाकार ने राजस्थान की घुमक्कड़ जाति गौड़िया लोहार के स्त्री पुरुषों की अनगिनत स्केच बनाए? ये बनाया है ए रामचंद्रन ने। युवावस्था में पेशेवर गायक के रूप में कौन सा कलाकार काम कर चुका है? तो ए रामचंद्रन काम कर चुके हैं। किसने आकाशवाणी तिरुवनंतपुरम में गायक के रूप में अपनी प्रतिभा को उजागर किया? तो ए रामचंद्रन ने। पॉइंट है, रामचंद्रन के जापानी गुरु कौन थी? तो फूको अकीनो। अगला पॉइंट है, वर्ष 1962 ईस्वी में शांति निकेतन में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में कौन आया था? तो फूको अकीनो। अगला पॉइंट है, 2003 में किस कलाकार ने अपना प्रसिद्ध चित्र लोटस पॉन्ड निर्मित किया? तो ये निर्मित किया था ए रामचंद्रन ने। ए रामचंद्र के प्रसिद्ध चित्र कौन से हैं? तो ये आते हन्ना एंड गोट्स, पोर्ट्रेट ऑफ यमुना, कंचन ट्री एंड ड्रैगन फ्लाइज, चमेलियन एंड द बटरफ्लाई, ग्रीन लोटस पॉन्ड, इंडियन रिजरेक्शन, एनकाउंटर, द चेज, क्रिश्चियन मशीन, काली पूजा, न्यूक्लियर रागिनीज एंड ऑफ द यादवाज। ये सब रामचंद्र के प्रसिद्ध चित्र हैं। अब हम पढ़ेंगे अर्पिता सिंह के बारे में। अर्पिता सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो बारानगर पश्चिम बंगाल में हुआ था। अर्पिता सिंह ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो स्कूल ऑफ आर्ट, दिल्ली पॉलिटेक्निक, नई दिल्ली से। 1962 ईस्वी में अर्पिता सिंह का विवाह किसके साथ हुआ? तो साथी कलाकार परमजीत सिंह से। अर्पिता सिंह की कलाकार बेटी का नाम क्या है? तो अंजुम सिंह। अगला पॉइंट है, कलाकार ग्रुप तो अज्ञात की संस्थापक कौन थी? ये थी अर्पिता सिंह। अर्पिता सिंह की पहली प्रदर्शनी 1972 ईस्वी में रोसे अल्फाजी द्वारा कहाँ आयोजित की गई? तो यह आयोजित की गई पुनिका चमोल्ड गैलरी, नई दिल्ली में। ये अर्पिता सिंह का चित्र है वाची। अगला पॉइंट है, 20वीं शताब्दी के आखिरी दशक में किसने गर्ल चाइल्ड विमेन विषय पर चित्रों की एक चित्र श्रृंखला चित्रित की? तो ये चित्र की है अर्पिता सिंह ने। अ वुमेन सिटिंग एंड मैन स्टैंडिंग माते में पेंटिंग किसकी है? अ वुमेन सिटिंग एंड मैन स्टैंडिंग, तो यह है अर्पिता सिंह की। कौन सी चित्रकार अपनी पेंटिंग को एक दरी टेपेस्ट्री की तरह बुनती हैं? ये है अब अर्पिता सिंह। इस कलाकार ने नारी आकृतियों का चित्रण अति यथार्थवादी प्रवृत्ति में किया है। ये किया है अर्पिता सिंह ने। अगला पॉइंट है, अर्पिता सिंह को भारत का पद्म भूषण सम्मान कब मिला? तो ये मिला है 2011 में। अर्पिता सिंह वर्तमान में कहाँ रहती है? तो निजामुद्दीन पूर्व, नई दिल्ली में। अगला पॉइंट है, अर्पिता सिंह के चित्र हैं फंतासी। अगला पॉइंट है, समकालीन कला में सर्वाधिक चर्चित सितेरियों में से एक है अर्पिता सिंह।
अगला पॉइंट है, कुछ समय पहले कोलकाता में किस चित्रकार की पेंटिंग को लेकर काफी शोर हुआ था जिसमें दुर्गा के हाथ में पिस्तौल थी? ये थी अर्पिता सिंह की। अगला पॉइंट है, नवंबर 2018 में भारत में सुथबी की नीलामी में समकालीन कलाकार अर्पिता सिंह की पेंटिंग मैन सिटिंग मैन स्टैंडिंग कुल कितने रुपए में बिकी? तो 1.88 करोड़ रुपए में। अर्पिता सिंह के प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से हैं? अ ट्री, अ मैन एंड अ वुमन एंड आफ्टरमैथ, द नेकेड मदर विद अ गर्ल चाइल्ड। हम पढ़ेंगे गणेश पाइन के बारे में। गणेश पाइन का जन्म हुआ था तो 11 जून 1937 ईस्वी को कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ था। अगला पॉइंट है, बंगाल के सबसे उल्लेखनीय समकालीन चित्रकार कौन है? तो गणेश पाइन। गणेश पाइन की कला शिक्षा कहाँ से हुई? तो ये हुई है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कोलकाता से। अगला पॉइंट है, गणेश पाइन का प्रिय माध्यम क्या है? तो टेम्परा, हत्यारा, क्योंकि 1979 ईस्वी में टेम्परा माध्यम में बना किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो गणेश पाइन की। ये चित्र देख लेते हैं, माँ और शिशु का चित्र है जो कि 1970 ईस्वी में कागज पर टेम्परा माध्यम में बनाया गया है। गणेश पाइन का चित्र है और ये आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। और शिशु किसके चित्रों में कल्पना लोक, परिलोक, स्वप्न लोक, फंतासी आदि दिखाई देते हैं? तो गणेश पाइन के चित्रों में। प्राचीन काल का सेल्समैन, प्राचीन काल का सेल्समैन जो कि 1993 ईस्वी में कैनवास पर टेम्परा माध्यम में बनाया गया चित्र किसका है? यह है गणेश पाइन का। गणेश पाइन ने अपने चित्रों की पहली प्रदर्शनी कब आयोजित की? तो ये आयोजित की 1957 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, गणेश पाइन के चित्रों में किस प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं? तो फैंटेसी। वर्ष 1979 में कागज पर पेन व स्याही और जल रंग से निर्मित बच्चे संग स्त्री किसकी पेंटिंग है? तो गणेश पाइन की। इसके चित्रों में आदिम कला, प्राचीन एवं मध्ययुगीन वास्तु एवं मूर्तिकला, क्लासिक पेंटिंग, मध्ययुगीन सूक्ष्म कला, लोक कला, बंगाल स्कूल की कला, रविन्द्रनाथ टैगोर एवं यामिनी राय की कला, चीनी एवं जापानी पेंटिंग, क्लासिक मिश्र कला, ग्रीक एवं रोमन कला, पुनर्जागरण कला, रिम्ना एवं पार्कली के कामों का संगम दिखाई देता है? तो गणेश पाइन के चित्रों में इनके में आदिम कला, प्राचीन तथा मध्ययुगीन वास्तु एवं मूर्तिकला, क्लासिक पेंटिंग, मध्ययुगीन सूक्ष्म कला, लोक कला, बंगाल स्कूल की कला, रविन्द्रनाथ टैगोर एवं यामिनी राय की कला, चीनी एवं जापानी पेंटिंग, क्लासिक मिश्र कला, ग्रीक एवं रोमन कला, पुनर्जागरण कला, रिम्ब्रा व पार्कली के कामों की संगम दिखाई देता है। इसको याद रखेंगे कि पूछ सकता है। विख्यात चित्र दास। कैनवास पर टेम्परा माध्यम में वर्ष 1986 का चित्र है कि रचनाकार कौन है? विख्यात चित्र दास। लीला कमल 1975 का चित्र है। कैनवास पर बांस विधि से निर्मित चित्र किसका है? तो यह है गणेश पाइन का, लीला कमल। वर्ष 1996 ईस्वी में अंकित द राइडर टेम्परा ऑन कैनवास चित्र के चित्रकार कौन है? तो गणेश पाइन। अगला पॉइंट है, कपी मिश्रित माध्यम में चित्र किसका है? तो यह है गणेश पाइन का। गणेश पाइन का माँ और शिशु कागज पर टेम्परा माध्यम में 1970 का चित्र कहाँ संग्रहित है? तो यह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। गणेश पाइन के विशिष्ट चित्र कौन कौन से हैं? तो द रेलिक्स, हेड ड्रेस, द टीथ 1978 का, द सेंट 1986 का, हार्स एंड द हेड 1989 ईस्वी, द ब्लैक मून 1990 का, नाइट ऑफ द मर्चेंट 1985 का, द ब्लू बोर्ड 1903 ईस्वी का, हर्बर 1971 ईस्वी का, बांसुरी बादक 1975 ईस्वी का, द कन्वर्सेशन, द स्प्रिंग 1975 ईस्वी का, द फुटप्रिंट 1975 में, द मैन एंड द हट 1985 का, भगीरथ बेकनिंग ऑफ गंगेज 1971 का, द सेंट एंड कार्ड्स 1988 का,
मदर एंड चाइल्ड 1973 का, फब्बारा पार करते हुए सिल्वर सर्फ 1975 ईस्वी का, ब्रिज छितरले 1978 ईस्वी का। ये सब गणेश पाइन के प्रसिद्ध चित्र हैं। के लक्ष्मण गौड़। के लक्ष्मण गौड़ का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 21 अगस्त 1940 ईस्वी को निजामपुर, आंध्र प्रदेश, ये अब तेलंगाना में है। 1963 ईस्वी में के लक्ष्मण गौड़ ने चित्रकला एवं आलेखन में डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया? ये क्या है? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, हैदराबाद से। के.जी. सुब्रमण्यम के निर्देशन में वर्ष 1963 से 65 ईस्वी के मध्य भित्ति चित्रण और छापा चित्रण का ललित कला संकाय एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा में अध्ययन किया। तो के लक्ष्मण गौड़ ने के लक्ष्मण गौड़ का शीर्षकहीन चित्र क्लास पर तैल रंग कहाँ सुरक्षित है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली में। ये चित्र देख लेते हैं। ये के लक्ष्मण गौड़ का चित्र है अनटाइटल्ड। अगला पॉइंट है कि लक्ष्मण गौड़ मुख्यतः क्या है? तो ग्राफिक चित्रकार है। वुमेन एंड गोल्ड किसका छापा चित्र है? तो यह है के लक्ष्मण गौड़ का। रूरल साउथ इंडियन मैन वुमेन, रूरल साउथ इंडियन मैन वुमेन 2017 का कागज पर एची है किसकी कृति है? तो के लक्ष्मण गौड़ की कृति है। के लक्ष्मण गौड़ को भारत सरकार ने पद्मश्री से कब सम्मानित किया? 2016 में। 1977 ईस्वी में के लक्ष्मण गौड़ के कार्य कहाँ प्रदर्शित हुए? तो साओ पाउलो बिएनाले, ब्राजील में। के लक्ष्मण गौड़ कहाँ रहते और काम करते हैं? तो हैदराबाद में। अब हम पढ़ेंगे अंजलि इला मेनन के बारे में। अंजलि इला मेनन का जन्म कब हुआ था? 17 जुलाई 1940 को। और कहाँ हुआ था? तो पश्चिम बंगाल के बुरनपुर में। अंजलि इला मेनन ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? वे प्राप्त की है जे स्कूल ऑफ आर्ट्स, मुंबई से। अंजलि इला मेनन के ऊपर किसका प्रभाव है? तो मोदिग्लियानी, एमएफ हुसैन था, अमृता शेरगिल का। पॉइंट है फ्रांसीसी सरकार की छात्रवृत्ति पर अंजलि इला मेनन ने 1959 से 1961 तक पेरिस के किस कला संस्थान में कला अध्ययन किया? तो द इकोल द पयोक्स आर्ट्स। ये चित्र है अंजलि इला मेनन का। बीमार की देखभाल करती मदर टेरेसा। अंजलि इला मेनन का मनपसंद माध्यम क्या था? तो मेसन साइट, हार्डबोर्ड, पर तैल। अगला पॉइंट है अंजलि इला मेनन का विवाह किससे हुआ? तो राजा मेनन, जो कि एक भारतीय नौसेना अधिकारी थे। चित्रकार के अलावा म्यूरलिस्ट भी हैं। कौन? तो अंजलि इला मेनन। वर्ष 2000 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से किस कलाकार को सम्मानित किया गया? तो अंजलि इला मेनन को। अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश सरकार का दृश्य कलाओं के लिए अंजलि इला मेनन को राष्ट्रीय कालिदास सम्मान कब मिला? तो 2018 में। अगला पॉइंट है इंदिरा गुप्ता के अनुसार भारत के 50 प्रसिद्ध महिला कलाकारों में से एक कौन है? तो अंजलि इला मेनन। अगला पॉइंट है अंजलि इला मेनन के नवीन चित्र श्रृंखला का नाम क्या है? तो म्यूटेशंस। अंजलि इला मेनन के प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से हैं? तो चेयर, जो कि 1986 का चित्र है। नंदिता 1983 का चित्र है। मैन विद अ रेड चेयर 1987 का चित्र है। सत्ती। ये कुछ गड़बड़ है, ये 1991 का चित्र होना चाहिए। ये इसमें डाउट है। सत्ती जो है वह फाइबर ग्लास से बनाया हुआ है। ड्रीम 1977 का है। झरोखा 1985 का और मालाबार 1978 का चित्र है। अब हम पढ़ेंगे विकास भट्टाचार्य के बारे में। विकास भट्टाचार्य का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 21 जून 1940 ईस्वी को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। विकास भट्टाचार्य ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो इंडियन कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड डॉक्टरशिप, कोलकाता से। अगला पॉइंट है विकास भट्टाचार्य सोसाइटी ऑफ कंटेम्परेरी आर्टिस्ट, समकालीन कलाकार संघ के सदस्य कब बने? तो 1964 ईस्वी को। विकास भट्टाचार्य के
चित्रों की पहली प्रदर्शनी कब और कहाँ लगी? तो 1965 ईस्वी में कोलकाता में। भारत में अति यथार्थवाद के सबसे बड़े कलाकार कौन है? तो विकास भट्टाचार्य जी। ये चित्र है विकास भट्टाचार्य जी की गुड़िया श्रृंखला, जो 1972 में कैनवास पर तैल रंग माध्यम में बनाया गया। गुड़िया श्रृंखला। अगला पॉइंट है, विकास भट्टाचार्य जी की कला को कहा जाता है तो सुपर रियलिज्म या हाइपर रियलिज्म कहा जाता है। फोटोग्राफी के यथार्थवाद को किसने स्थापित किया? तो ये किया है विकास भट्टाचार्य जी ने। अगला पॉइंट है, अति यथार्थवादी विश्व प्रसिद्ध गुड़िया श्रृंखला कैनवास पर तैल रंग माध्यम में ये चित्र किसने बनाया? ये बनाया है विकास भट्टाचार्य जी ने। विकास भट्टाचार्य जी का फोटो यथार्थवाद में बना चित्र ट्यूबवेल का उद्घाटन। ठाकुर मथुरा दास बालिका वधू किसका चित्र है? यह है विकास भट्टाचार्य जी का। विकास भट्टाचार्य जी की पक्षाघात स्ट्रोक के कारण 18 दिसंबर 2006 को कहाँ मृत्यु हुई? तो कोलकाता में। और यह पॉइंट है, मंजीत बाबा। मंजीत बाबा का जन्म कब हुआ था? तो 30 के दिन 28 जुलाई 1941 को। मंजीत बाबा का जन्म कहाँ हुआ था? तो पंजाब के एक कस्बे धूरी में। मंजीत बाबा ने कला में डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त की? तो कॉलेज ऑफ आर्ट्स नई दिल्ली। मंजीत बाबा ने 1958 से 63 के बीच कॉलेज ऑफ आर्ट्स नई दिल्ली में किसके सानिध्य में कला अध्ययन किया? तो सोमनाथ थोर, राकेश मेहरा, धनराज भगत तथा बीसी सान्याल के सानिध्य में। अगला पॉइंट है, मंजीत बाबा ने सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का अध्ययन कहाँ किया? सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का अध्ययन कहाँ किया? तो लंदन स्कूल ऑफ प्रिंटिंग में। ये चित्र देख लेते हैं, कृष्ण का चित्र है, मंजीत बाबा द्वारा बनाया गया कैनवास पर तैल रंग माध्यम में। कृष्ण। 1964 से 1971 के बीच किस कलाकार ने ब्रिटेन में सिल्क स्क्रीन प्रिंट मेकर के रूप में कार्य किया? ये किया है मंजीत बाबा ने। मंजीत बाबा स्वयं को किसका शिष्य मानते थे? तो स्वर्गीय जगदीश स्वामीनाथन का। अगला पॉइंट है, किस कलाकार ने नौटंकी में दशरथ, सुल्ताना डाकू, अमर सिंह राठौर की भूमिका निभाई थी? वे निभाई थी मंजीत बाबा ने। किस कलाकार ने शेखर कपूर के फिल्म बैंडिट क्वीन का पोस्टर बनाया था? तो मंजीत बाबा ने। मणिक पॉल की फिल्म सतह से उठा आदमी का सिल्क स्क्रीन में एक पोस्टर अमिताभ दास व रणवीर सिंह पालेका के साथ मिलकर किसने बनाया था? तो मंजीत बाबा ने। अगला पॉइंट है, कौन सा कलाकार बांसुरी बजाता था? कौन सा कलाकार बांसुरी बजाता था? तो मंजीत बाबा। एनिमल बीइंग चलचित्र किसका है? यह है मंजीत बाबा का। मणिरत्नम की फिल्म दिल से में किस कलाकार ने आतंकियों का साथ देने वाले फोटोग्राफर की भूमिका निभाई थी? वे निभाई थी मंजीत बाबा ने। किस कलाकार द्वारा डेथ ऑफ कृष्ण नामक चित्र बनाया गया? तो मंजीत बाबा द्वारा। कौन सी अभिनेत्री मंजीत बाबा की आइकॉन थी? तो मधुबाला। मंजीत बाबा के प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से हैं? तो हीर तैल माध्यम में 1993 का चित्र है। गोवर्धन तैल माध्यम में 1992 का चित्र है। आफ्टर 84 तैल रंग में 1989 का चित्र है। रांझा तैल माध्यम में 1990 का चित्र है। लक्ष्मी तैल माध्यम में चित्रित है। नरसिंह जो कि तैल माध्यम का चित्र है। ये सब मंजीत बाबा के चित्र हैं। तो चलिए समकालीन चित्रकार की श्रृंखला को अभी आज यही समाप्त करते हैं। अगली कड़ी को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।